नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक नया चेहरा, तेजी से उभरता हुआ चेहरा, कांग्रेस पार्टी का अभिनव राजेश शर्मा लगातार सुर्खियों में जो है नजर आ रहा है। और आज हमारी टीम पहुंच चुकी है उनके निवास स्थान पर। और देखिए उधर कैमरा एक बार घुमा दीजिए, हॉट सीट पर अभिनव राजेश शर्मा जो है नजर आ रहे हैं। एक चेहरे पे इनके अनोखा तेज होता है, बोलने में घबराते नहीं है, पूरे तेज तरार है बोलने में। तो अभिनव जी, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सब पर कृपा बनाए रखे। जय माता दी। जय माता दी। सर, सबसे पहले आपके बारे में हम जानना चाहेंगे। हम चाहेंगे आप अपना परिचय अपने शब्दों में दें कि अभिनव राजेश शर्मा कौन है। देखिए, अभिनव सोनीपत का बच्चा है और मैं पिछले 8 साल से कांग्रेस पार्टी के अंदर सक्रिय हूँ। मैं हरियाणा युवा कांग्रेस का इलेक्टेड सेक्रेटरी रहा हूँ, AICC का राष्ट्रीय संयोजक रहा हूँ और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैंने अपने नेता श्री राहुल गांधी जी के साथ, जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, उनके साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर पद यात्रा करने का काम करा है। मैंने सुना है आपके परिवार में कोई पार्षद भी रहा है। मेरे पिताजी सोनीपत कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 3 बारी वो जमालपुरा, उस वक्त में वार्ड नंबर 4 कहा जाता था उसको, वहां से वो 3 बारी पार्षद रहे, 2 बारी निर्विरोध पार्षद रहे। अभिनव जी, आप एक युवा है तो कांग्रेस पार्टी में ही ऐसा क्या है कि आपके परिवार से भी कांग्रेस पार्टी से ही थे पापा जी आपके? हाँ जी, मेरे पिताजी भी कांग्रेस पार्टी। तो ऐसा क्या आप लोगों को नजर आता है? आप एक युवा है, चलिए पापा जी की बात करें तो वो एक अलग दौर था, लेकिन अब एक नया दौर है, तो कांग्रेस पार्टी में क्या खास है आपकी? देखिए, अगर मैं वैसे कहूं तो सबसे बड़ी बात, जो श्री राहुल गांधी जी जैसे, श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसे जो हमारे नेता हैं, युवा हृदय सम्राट हैं, सभी युवा उनको पसंद करते हैं। और अगर मैं विचारधारा के तौर से आपको कहूं तो देखिए, कांग्रेस एक डायलॉग है। कांग्रेस हर एक आदमी की बात को तवज्जो देती है। आज कांग्रेस हर एक आदमी की बात को सुनती है। 36 बिरादरी का जो हमारा भाईचारा है उसे संजो के रखती है और विकास की बात करती है। तो इसलिए हम कांग्रेस के साथ पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। मेरे जो परदादा जी थे, पंडित रामकृष्ण शर्मा जी, वो फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कदम से कदम मिलाकर वो चले और हम पीढ़ियों से कांग्रेसी हैं। अभिनव राजेश शर्मा जी, अगर आपकी बात करें, लगातार मेयर के लिए दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक नया युवा चेहरा है और काफी चर्चाओं में है आजकल अभिनव राजेश शर्मा, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि आपसे सीनियर नेता और भी मौजूद है, कमल दीवान जी की बात करें जिनको पिछली बार अभी 9 महीने पहले आपकी पार्टी ने मौका दिया था, और सीनियर नेता भी हैं जो लगातार इस दौड़ में है, ऐसे में अभिनव राजेश शर्मा खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए, सभी जो हमारे बड़े हैं, हमारे आदरणीय है, कमल दीवान जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे आदरणीय है। और मेरे लिए जो लड़ाई है वो कोई पार्टी की टिकट की नहीं है। मैं कोई मेयर की टिकट की लड़ाई लड़ने यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं सोनीपत की जनता की आवाज उठाने के लिए आया हूँ। और ये मैं कोई पहला नहीं हूँ, मैं कोई आज नहीं आया हूँ, मैं कल नहीं चला जाऊंगा। हमारा परिवार ये सदियों से करता आ रहा है। 5 पीढ़ियों का, 100 साल से ज्यादा का हमारा सोनीपत के अंदर इतिहास है। और लड़ाई टिकट की नहीं, बल्कि लोगों की आवाज जो त्रस्त हो चुके हैं भाजपा की जन विरोधी नीतियों से, उनकी आवाज उठाने की लड़ाई हमारी। लेकिन आवाज कैसे उठाएंगे? मान लीजिए पार्टी आपको मौका ना देकर जो आपके सीनियर नेता है उनको मौका दे, तो अभिनव राजेश शर्मा जी गायब हो जाएंगे या लगातार फिर भी जनता के बीच में रहेंगे? नहीं, गायब कहाँ से हो जाएंगे, यहीं पे ही है। सोनीपत हमारा परिवार है। सोनीपत के किसी का मैं भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का भतीजा हूँ, आपका भाई हूँ, तो यहीं पे रहेंगे, लोगों की आवाज उठाएंगे। आज कौन सा हमारी कोई कहीं पे सरकार है, लेकिन जितना हमारे उससे बल पड़ता है, लोगों के हम काम कराते हैं, लोगों की आवाज सुनते हैं। और अभी हमने थोड़े दिन पहले 15 तारीख को हमने बाल्टी यात्रा करने का काम करा, क्योंकि हम कॉलोनियों के अंदर गए। लोगों ने हमें बताया कि भाई एक पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधा लोगों के पास हमारे आज शहर के अंदर नहीं है। भाजपा बड़े बड़े बातें करती है, करोड़ों रुपए के टेंडर करती है, सोनीपत को कागजों पे तो स्मार्ट सिटी दिखाती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि मूलभूत सुविधाएं लोगों के पास नहीं है। तो हम लोगों की आवाज उठाने के लिए हमेशा तत्पर। आप एक मेयर पद के लिए दावेदारी है, यूं कह के जनता के लिए, चलो हितों की आवाज उठाने के लिए राजनीति में आप आए हैं, आपकी बात को हम बड़ा कर देते हैं। तो एक सोनीपत में क्या समस्याएं आपको, जो मेन समस्याएं हैं जो नजर आ रही हैं, जो सोल्यूशन आज के टाइम पे होना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, सोनीपत की समस्याओं की बात करने लग जाऊंगा तो एक नहीं कई इंटरव्यू करने पड़ेंगे, हमें सीरीज ऑफ इंटरव्यू होंगी। लेकिन अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया, पीने का पानी है वो लोगों के पास मुहैया नहीं है। घरेलू सुविधाओं के लिए जो लोगों के नलके से पानी आता है, वो सीवर का पानी कॉलोनियों के अंदर आता है। चाहे आप कोट मोहल्ले चले जाइए, फराश मोहल्ले चले जाइए, जैन बाग कॉलोनी देख लीजिए, ककरोई रोड देख लीजिए, किसी भी कॉलोनी के अंदर आप जाइए, बत्रा कॉलोनी के अंदर देख लीजिए। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा आज के टाइम पे है। आज हम देखते हैं कि भाई कैसे खुले में जो ये जो गैंगस्टर्स हैं और ये लोग हैं, ये लोगों को फिरौतियों के फोन करते हैं। CCTV कैमरा का
करोड़ों रुपए का टेंडर सोनीपत के अंदर हुआ। लेकिन आप मेरे को बता दीजिए सीसीटीवी कैमरा कहाँ पे है? कल मैंने आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ही देखा कि भैया वहां पे बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन पे जो सीसीटीवी कैसे संदिग्ध सीसीटीवी लगे हुए हैं। आज यहाँ पे दयाल चौक पे सीसीटीवी है, सेक्टर के अंदर सीसीटीवी लगे हुए हैं, उनकी आप हालत देख लीजिए, उनमें से कोई एक भी चलता हो तो आप मेरे को आके बता दीजिए। तो करोड़ों रुपए के टेंडर होते हैं, लेकिन लोगों को सुविधाएं कुछ भी नहीं है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट इशू है, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी। अब भैया लोग अपने कोई जाके जो आदमी है अपना रोजगार कमाए, रोटी कमाए, या इनकी लाइनों में खड़े होकर अपने वो दस्तावेज ही ठीक कराता रहे। जो जन सुविधाएं हैं ये लोगों की मदद के लिए होती हैं, लोगों के जीवन को और उलझाने के लिए नहीं होती। तो भाजपा ने लोगों को त्रस्त कर रखा है। ऐसा समाज के अंदर कोई वर्ग नहीं है, चाहे वो कर्मचारी हो, युवा हो, छात्र हो, माताएं हो, बहनें हो, किसान हो, सब भाजपा से त्रस्त हैं और इन्होंने लोगों को परेशान करने का काम कर रखा है। आने वाले चुनाव में लोग इनको यहाँ से सत्ता से बाहर करके और कांग्रेस को विजयी बनाने का काम करेंगे। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि भाजपा से त्रस्त है जनता, लेकिन अभी 9 महीने पीछे जाए आप, 9 महीने पहले आपका मेयर था, आपके विधायक थे, अभी करंट में आपके सांसद है। तो 9 महीने पहले वो जादू की छड़ी कहाँ थी जो कांग्रेस पार्टी अब दोबारा से वादा करके मैदान में है? देखिए छड़ी तो इनके पास थी कोई और, हम तो लोगों की आवाज उठाते हैं, इनके पास कोई और छड़ी थी। देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, नेता विपक्ष ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें सोनीपत का भी उन्होंने नाम लिया, राई विधानसभा का नाम लिया। वो वहां से उन्होंने दिखाया कि भाई ब्राजील की कोई महिला है, वो 100 जगहों पे पंजीकृत है, एक 50 गज का मकान है, वहां पे 500 वोट पंजीकृत है। तो इसकी भी तो कोई जवाबदेही बनती होगी ना। तो मैं तो कहता हूँ लोगों का हमेशा से, चाहे विधानसभा चुनाव के जो भी हमारे गए हैं 2024 में विधानसभा चुनाव, लोगों का पूरा मन था कांग्रेस की सरकार बनाने का। लेकिन ये एक चोरी हुई हुई सरकार ये भाजपा ने आज प्रदेश के अंदर बना रखी है और लोग बिल्कुल कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस को ही लोग चुन रहे हैं। सवाल मेरा अभिनव राजे शर्मा जी ये था कि अभी आपने कहा कि सोनीपत के हालात बद से बदतर है। मैं मानती हूँ चलो हालात बद से बदतर होंगे, बीजेपी पार्टी विकास कार्य भी नहीं कर रही है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि 9 महीने में हालात ऐसे हुए या पहले से थे? सवाल को समझिए आप। 9 महीने पहले तो आपका मेयर था जो अभी बीजेपी में विधायक है। देखिए बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं। बात यहाँ पे ये है कि किसी भाई अब जो आदमी जो कुर्सी के ऊपर विराजमान है उसकी इच्छा शक्ति की भी बात है कि उसकी इच्छा कितनी है कोई काम कराने की। तो वो तो मैं किसी के बारे में कहूँ कि भाई किसी की नहीं थी किसी की थी, वो अलग बात होगी। पर भाई अब जिसके मन के अंदर ही खोट होगा, जिसकी इच्छा ही नहीं होगी कोई काम कराने की, वो काम उसको आप कुछ मर्जी बना दीजिए, नहीं करेंगे। अब ये भाजपा वाले कहते हैं अब तो हो गए ना, अब तो उनके विधायक और मेयर भाजपा का हो गया ना, प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी, केंद्र में भाजपा की सरकार होगी। ये कहते हैं हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। भैया तुम्हारे 12 साल से जो ट्रिपल इंजन है वो स्टेशन के ऊपर ही खड़े हुए हैं। अब तो तुम्हारा सब कुछ हो गया। अब तुमने कौन सी काया पलट करके दिखा दी शहर की? आज आप बाहर निकल के देखिए, आज शहर के अंदर इतनी बारिश हुई, हम शनि मंदिर अंडरपास के पास खड़े हुए हैं। ये शहर को 2 भागों में बांट देता है। जो कोई आदमी, कोई बच्चा हो वो स्कूल कैसे जाए, कोई मरीज हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन किसी को हो जाए वो क्या करे। ड्रेन नंबर 6 आप देख लीजिए, शहर के बीचों बीच देवीलाल चौक के पास क्या उसकी हालत है। वहां से हम निकलते हैं, लोग अपने मुंह पे हाथ रख के, रुमाल रख के वहां से निकलना पड़ता है लोगों को। आज आप स्ट्रीट लाइट्स के हाल देख लीजिए। करोड़ों रुपए का स्ट्रीट लाइट का टेंडर हुआ, कहाँ पे स्ट्रीट लाइट आपको जलती दिखती है आप मेरे को बता दीजिए। चलिए कोई एक रोड हो ना हो भाई हमें नहीं पता, हमने नहीं देखी। दिवाली के टाइम पे तिरंगा लाइटों का करोड़ों रुपए का टेंडर हुआ, आप मेरे को दिखा दीजिए तिरंगा लाइटें कहाँ पे दिखती हैं। निगम की करोड़ों रुपए की बिल्डिंग टैक्स पेयर्स के मनी से, सोनीपत के जनता के पैसों से निगम की बिल्डिंग बनी नहीं, उसमें कई कर्मचारी सस्पेंड भी हुए। ये भी मेरे को आपके माध्यम से जानने का पता लगा। आज वो जो निगम की बिल्डिंग है वो ऑपरेशनल नहीं है, वो दोबारा जर्जर हालत में है। अब दोबारा उसका टेंडर निकाल देंगे, अपने किसी साथी को दिला देंगे। लेकिन आप मेरे को बताइए कि भाई लोगों को क्या सुविधा मिली? लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला। आप ये यहाँ पे, मैं तो कहता हूँ भाजपा एक रिबन काटने की स्कीम लेके आई हुई है। वहां गलियों के अंदर जाते हैं, पहले उसको गली को तोड़ते हैं, उसके बाद उसका वहां पे रिबन काट देते हैं कि देखो भैया देखो हम नई गली यहाँ पे बना रहे हैं। रिबन काटने की फोटो खींच के चलवाते हैं मीडिया के अंदर। उसके बाद फिर जब वो हल्की पक्की होती है फिर ध्यान आता है जी उसके अंदर तो सीवर की पाइप डालनी थी। फिर दोबारा आते हैं नेता, दोबारा रिबन लगता है, नारियल टूटता है और कहते हैं देखो जी अब हम सीवर की पाइप डाल रहे हैं। ऐसी फिर इलेक्ट्रिकल की पाइप डालते हैं तो रिबन तो 4 कट जाते हैं। नारियल वालों का काम भी बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो जनता है वो उसको मतलब धरातल पे अगर हम जाके देखें तो बहुत ही एक त्रस्त है और परेशान है। और ये बहुत शर्म की बात है कि ये लोग इतनी व्यवस्था होने के बाद, हर एक जगह सरकार होने के बाद, ये मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे। अभिनव जी, निगम के चुनाव जब भी आते, बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या अदर पार्टी, लगातार बड़े दावे और वादे इनके द्वारा किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद अक्सर जो है वार्डों के हालात, कई वार्डों के हालात हमें खबर जो है बिल्कुल बदहाल हालत में जो है नजर आते हैं। कहाँ कमी मानते हैं
पार्षद की कमी मानते हैं, सरकार की कमी मानते हैं, या जनता की कमी है जो उनको चुनती है? देखिए, जनता तो हमारी बहुत समझदार है, जनता की कमी नहीं है। लेकिन जो लोग बड़े बड़े वादे करके सत्ता के अंदर आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि भाई अब वो कागजों पे तो सोनीपत को स्मार्ट सिटी दिखाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाते हैं, लेकिन उन नेताओं को ये चाहिए कि आज के टाइम पे 2026 आ चुका है। मैं एक युवा हूँ, मैं एक युवा होने के नाते आपसे बोल लूं, आज हम एआई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन ये शर्म की बात है कि जो हमारे चुने हुए नेता हैं शहर के अंदर, आप लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रहे। मतलब पानी की हमने बाल्टी यात्रा निकाली, ये मेरे को वो यात्रा निकालते हुए भी और लोगों की बात सुनते हुए बहुत दुख हुआ कि साफ पीने का पानी लोगों को मुहैया नहीं है। आप जरा बताइए, और कितनी ऐसी चीजें हमारे सामने शहर में देखने को मिलती हैं। आप साफ सफाई की व्यवस्था देख लीजिए, अभी कल से बारिश हुई एक दिन, आज आप देख लीजिए क्या पूरे शहर में कीचड़ बना हुआ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, शहर को आप कॉलोनियों को तो देख ही लीजिए, आप साथ में जो मुख्य सड़कें हैं जो शहर की, वहां देख लीजिए आप कितना कूड़ा करकट, कितना गंदा लगता है। क्या आज 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 आप ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप यही सुविधाएं लोगों को नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। करोड़ों रुपए के टेंडर तो आप निकाल देते हैं, वो किसी इनके साथी को मिल भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद काम क्या होता है? जीरो। आपने कौन कौन सी यात्राएं अब तक निकाली हैं राहुल गांधी जी के साथ? मैंने राहुल गांधी जी के साथ 4,500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर 6 महीना मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के पैदल चला हूँ। मैं भारत यात्री था राहुल जी के साथ में, जो मेन भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाली थी, और मैं उसके अंदर जो मेन उनके साथ में जो कुछ चुनिंदा लोग चल रहे थे, उनमें से मैं काफी प्राउडली ये बात कहता हूँ कि उनमें से मैं एक आदमी था। और मैं बीइंग अ भारत यात्री राहुल जी के साथ हमने पद यात्रा करी और युवाओं की और लोगों की आवाज उठाने का काम करा। जहाँ पर कांग्रेस एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकालती है, वहां पर जो सोनीपत की हम बात करेंगे, जो कांग्रेस के सीनियर नेता, उसमें उनमें आपस में एकता नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भारत कैसे जोड़ पाएगी? अभी जो पीछे चुनाव हुए, आप मेयर के चुनाव देख लीजिए या विधानसभा के चुनाव देख लीजिए, पीछे जो भीतरघात हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे को तो कोई ऐसा भीतरघात दिखता नहीं। कांग्रेस ने तो एकता कल ही दिखा दी। कल कमल दीवान जी के फार्म हाउस पे वो हुआ, वहां पे आप मेरे को बता दीजिए कांग्रेस का कौन सा नेता नहीं खड़ा हुआ था। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बता दीजिए आप कौन सा नेता नहीं खड़ा हुआ था। हम सब युवा भी वहां पे गए, सारे जो सीनियर नेता है वो भी वहां पे गए, सारी कांग्रेस एक है। देखिए, परिवार होता है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, हम एक आइडियोलॉजी के अंदर काम करते हैं। और कांग्रेस का तो मतलब ही डायलॉग है ये, भैया कोई हमारी कोई भाजपा थोड़ी ना है कि वो ऐसे ऐसे करके डंडा दिखाते हैं और सारे लाइन में खड़े हो जाते हैं। सबका अपना अधिकार है, अपनी बात रख सकते हैं लोग पार्टी के अंदर, और सब एक। ऐसा क्यों हो रहा अभिनव जी कि आपके जो पार्षद रहे हैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी पार्टी में चले गए? क्या उनको कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं रहा, या लहर के साथ वो भी चल रहे हैं? क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, लहर तो कांग्रेस पार्टी की है, अब कोई अपनी उसका अंतर मन तो हम किसका जान सकते हैं। अब कोई जाता है मेरे से पूछ के तो जाता नहीं, उसको दिखता होगा कुछ या कोई मजबूरी होती होगी तो चला जाता है भाई। अब हम क्या कह सकते हैं उसको। और हम तो, हमारे नेता राहुल गांधी जी, दीपेंद्र हुड्डा जी बोलते हैं, कहते हैं कि भाई सफाई हो रही है तो ठीक है। ऐसे जो लोग हैं जो हमारी विचारधारा के अंदर नहीं मानते हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के अंदर नहीं मानते हैं, ठीक है, वो चले जाए, दे आर फ्री टू गो। आप एक नया चेहरा है, लगभग 8 साल से कांग्रेस पार्टी में है, और एक काफी मतलब अच्छे विचारों के साथ जो है आप मैदान में है। अगर मान लीजिए पार्टी आपको मौका देती है, जनता आपको सिराकों पर बिठा देती है, तो सोनीपत की जनता को आप क्या देंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो एक मूलभूत सुविधाएं हमारे शहर के अंदर है, और मैं बार बार मूलभूत सुविधाएं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है। देखिए, मैं यहाँ बैठ के आपके आगे बड़ी बड़ी बातें करूं कि ये हो जाएगा, वो कर देंगे, सबसे जरूरी है कि जो हमारे लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिले। शहर के अंदर हम विकास कार्य करेंगे। ये कोई चीजें, देखिए आज इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हम पानी के मुद्दे पे हम इतनी बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पानी का जो मुद्दा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स आ सकती है। सेंट्रल पब्लिक अंडर वाटर जो डिपार्टमेंट है, उसने हरियाणा के ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सप्लॉइटेड बताया है। तो आज कितनी एक अंडर ग्राउंड वाटर की टेक्निक्स हैं जिससे हम उसका स्तर ठीक कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग लेके आ सकते हैं। आज हमारे यहाँ जल भराव हो जाता है, आज इतनी जो पंपिंग सक्शन की टेक्निक्स आई है जिससे आधे घंटे के अंदर पानी कहीं से भी निकल जाता है। देखिए, बात इच्छा शक्ति की है, ये कोई काम करने बहुत मुश्किल नहीं है। तो हम सोनीपत के लोगों को एक हरा, साफ और सारी मूलभूत सुविधाओं से युक्त सोनीपत हम देने का काम करेंगे, और सोनीपत को एक खुशहाल सोनीपत बनाएंगे। अभिनव जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब देखिए सरकार जो है बीजेपी पार्टी की है, अगर मान लीजिए मेयर कांग्रेस पार्टी का बन गया, तो अक्सर ये बातें सामने आती है कि भाई हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो अभिनव जी, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कॉर्पोरेशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉर्पोरेशन कोई अपना बजट किसी से नहीं लेती। कॉर्पोरेशन का खुद का बजट होता है, खुद का सारा सिस्टम होता है, तो उस चीज से कोई मैटर नहीं करता कि भाई किसकी सरकार है किसकी नहीं है। और हम तो वो हैं जो अभी कहीं पे सरकार नहीं है तब भी लोगों के काम करा देते हैं, अड़के जाते हैं, काम कराते हैं। कल को अगर हमें मौका मिलेगा
और कॉर्पोरेशन बीइंग एन इंडिपेंडेंट बॉडी, आपके पास सारे फंड्स और हर एक चीज की व्यवस्था होती है, तो बिल्कुल हम लोगों के ठोक के काम करेंगे और बहुत अच्छा विकास का काम करने का और सोनीपत के लोगों को खुशहाल करने का और सोनीपत को एक सुंदर सोनीपत बनाने का काम करेंगे। अभी चुनाव काफी नजदीक है, तो चुनाव को लेकर 22 वार्ड कहें, अब की बार 22 वार्ड बन गए, कैसी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी तैयारी है। काफी सारे लोग हैं जो वो टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, अगर हम पार्षदों की बात करें तो, और काफी सशक्त लोग मांग रहे हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि इस बार काफी अच्छी संख्या में हमारे पार्षद जीत के आएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ अभिनव राजे शर्मा जी, जो लगातार जो है मेयर के टिकट के लिए दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक मैं आपको दोबारा से बता दूं, एक ऐसा युवा चेहरा है जिनमें काफी जोश भरा हुआ है और एक बढ़िया विचारों के साथ मैदान में है। अब देखना है कांग्रेस पार्टी किसको मौका देती है, क्या अपने उन्हीं पुराने चेहरों पर दाव लगाती है या एक धुरंधर, एक युवा चेहरे के जो कि क्रांतिकारी विचारों के हमें नजर आ रहे हैं उनको मैदान में उतारती है। तो लगातार चुनाव के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।